भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ ही दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं बोलने से वह ज़रूर पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले आते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका वास होगा वहाँ नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। नंदी पवित्रता के साथ साथ न्याय, विश्वास, ज्ञान, पौरुष और सम्मान का प्रतीक है। वह संगीत प्रदान करता है जिसके लिए भगवान शिव तांडव या लौकिक सृजन नृत्य करते हैं। शिव का सबसे बड़ा भक्त नंदी को ही माना जाता है। असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन में हलाहल विष को शिव ने ही पिया था। महादेव ने संसार को बचाने के लिए इस शिव का पान कर लिया था। विषपान के समय विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिसे नंदी जी ने अपने जीभ से साफ किया था। नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दे दी। शिव जी ने नंदी को क्यों चुना अपना वाहन? दोस्तों, भगवान शिव ने कहा कि मेरी सभी ताकतें नंदी की भी है। अगर पार्वती की सुरक्षा मेरे साथ है तो वे नंदी के साथ भी है। बैल को भोला माना जाता है क्योंकि वो काम बहुत करता है। वैसे ही शिव शंकर भी भोले, कर्मठ और काफ़ी जटिल माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसलिए शिव ने नंदी बैल को ही अपने वाहन के रूप में चुना। नंदी की भक्ति ही शक्ति है। भोले भंडारी न केवल उन पर सवार होकर तीनों लोगों की यात्रा करते हैं, बल्कि बिना उनके वो कहीं नहीं जाते हैं। शिवलिंग के बाद नंदी जी की पूजा करना ज़रूरी इसलिए भी है, जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग के बाद नंदी जी की पूजा ज़रूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। शिवलिंग की पूजा के बाद नंदी के सामने जलाए दीपक, शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक ज़रूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं बोल दें। नंदी जी के कानों में मनोकामनाएं क्यों बोलते हैं? शिव मंदिर में लोग नंदी जी का कानों में अपनी मनोकामनाएं बोलने के बाद ही बाहर आते हैं। कहा जाता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े इसलिए नंदी जी हमेशा शिव जी की सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्तगण शिव जी के दर्शन करने आते थे वह अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी जी से कही बात शिव जी तक पहुंच जाती थी, इसलिए लोग मंदिरों में शिव जी के कान में अपनी मनोकामनाएं बोलकर जाते हैं। मान्यता ये भी है कि शिव जी ने नंदी जी को खुद ही वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में अपनी मनोकामनाएं कहेंगे उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं ज़रूर पूरी हो जाएंगी। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात न कहें। नंदी को अपनी मनोकामनाएं बोलने के बाद उनके सामने कोई चीज़ ज़रूर भेंट करें, जैसे फल, धन या फिर प्रसाद। मनोकामनाएं बोलने के बाद बोले, नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करो। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय महादेव ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।